स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 4 कवि नाभादास का जीवन परिचय। कवि नाभादास एक वैष्णव संत थे जिनके जन्म के विषय में अलग अलग विद्वान अलग अलग तिथियां निर्धारित करते हैं, लेकिन आम तौर पर जिस पर राय बनती है उसके अनुसार कवि नाभादास का जन्म लगभग 1570 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। मान्यताओं के अनुसार 1570 ईस्वी में इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ। लगभग है, ये जन्म तिथि जो है ये भी लगभग है। 1570 ईस्वी में जन्म हुआ और ऐसी मान्यता है कि पिता की मृत्यु और भीषण अकाल पड़ने के कारण ये अपनी माता के साथ दक्षिण भारत को छोड़कर जयपुर चले आए, लेकिन कुछ ही समय बाद इनकी माता से भी इनका बिछोह हो गया और यही कारण है कि जो इनकी शिक्षा दीक्षा है, प्रतिपालक और सत्संगति, अच्छे लोगों और विद्वानों की संगति से जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की वही इनकी मूल शिक्षा है। और यदि दीक्षा की बात करें तो इनके दीक्षा गुरु अग्र अली थे, जिन्हें अग्रदास भी कहा जाता था, और यह रामानंद के शिष्य परंपरा के एक अग्रणी संत थे। यदि हम रचनाओं की बात करें तो इनकी मुख्यतः 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, एक अष्टयाम और दूसरा भक्तमाल। अष्टयाम और भक्तमाल की प्रसिद्धि ही इनकी प्रसिद्धि का कारण है। इसमें भी सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो भक्तमाल प्रसिद्ध है, जैसा कि नाम आप सुन रहे हैं भक्तमाल। तो ये जो पुस्तक है इस पुस्तक में 200 भक्त कवियों का जीवन चरित्र का वर्णन है, जिसमें 316 छप्पे हैं। 200 भक्त कवियों का जीवन वर्णन है और कुल छप्पयों की संख्या 316 है। और ये जो पुस्तक रची गई है वह छप्पय शैली में रची गई है। छप्पय कविता लिखने की एक शैली होती है, वैसी कविता जो 6 पंक्तियों की होती है और गाई जा सकने वाली होती है, उन्हीं कविताओं को छप्पय कहा जाता है। और यदि इनके विषय में विशेष जानकारी की हम बात करें तो ये मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखते थे। और अगर जन्म की पृष्ठभूमि की बात की जाए तो बहुत सारे विद्वान जो है ऐसा मानते हैं कि इनकी जन्म की जो पृष्ठभूमि है वो दलित पृष्ठभूमि है। दलित परिवार या दलित समुदाय से ये जुड़े हुए थे, लेकिन हर समय इन्होंने जात पात, छुआछूत इत्यादि का बहुत ज़्यादा विरोध किया है। और यदि इनकी मृत्यु की हम बात करें तो इनका मृत्यु जो है अज्ञात है। लगभग 1600 ईस्वी के आसपास तक इनके विषय में जानकारियां प्राप्त हैं। 1600 ईस्वी के बाद इनके विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए मृत्यु तिथि इनकी निर्धारित नहीं की जा सकती। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग का होगा वो नाभादास के दोनों पदों का हम लोग भावार्थ देखेंगे, नाभादास के दोनों पदों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।